दोस्तों, किसी भी देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक विकास करने के लिए जरूरी है कि आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हो। किसी भी देश की समृद्धि कृषि और उद्योग के विकास पर निर्भर करती है। इसके साथ ही जरूरी है कि हमारी परिवहन और संचार सुविधाएं उच्च गुणवत्ता की और आधुनिकतम हो। इसी दिशा में अब हमारे देश में बहुत तेजी से काम चल रहा है। देश में आधुनिकतम सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा गंगा एक्सप्रेसवे आपके शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप चाहें तो कुछ मिनटों की दूरी तय कर एक्सप्रेसवे पर सफर का मजा ले सकेंगे। इस 1050 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला चरण जल्द शुरू होगा और इस पर मेरठ से प्रयागराज तक का 628 किलोमीटर का सफर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 41,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह अगले साल बनना शुरू होगा और 3 साल में पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार को कंसल्टेंट ने जो रूट प्लान बनाकर दिया है उसके मुताबिक मेरठ से ये एक्सप्रेसवे 13 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली और प्रयागराज की दूरी काफी कम हो जाएगी। वहीं गाजियाबाद शहर से आप इस पर 20 किलोमीटर चलने के बाद प्रवेश कर सकेंगे। गढ़ मुक्तेश्वर से ये 13 किलोमीटर की दूरी पर होगा। लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर होगा और आसपास के शहरों यानी रायबरेली से 10 किलोमीटर व अमेठी से 29 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। औद्योगिक नगरी कानपुर से इस एक्सप्रेसवे की दूरी 16 किलोमीटर होगी। उन्नाव से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर होगा। यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका निर्माण कराएगा। अभी ये 6 लेन का होगा, लेकिन सारे स्ट्रक्चर 8 लेन में होंगे ताकि भविष्य में इसे 8 लेन का किया जा सके। इस हिसाब से कुल 8,196 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसमें सिविल निर्माण लागत 12% जीएसटी समेत 25,773 करोड़ की है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निकट टोल प्लाजा से कुछ दूरी से शुरू होगा और प्रयागराज बाईपास पर सोराव के खेमानंदपुर गांव पर जाकर खत्म होगा। ये एक्सप्रेसवे जिन जिलों से होकर गुजरेगा वो इस प्रकार हैं: मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, दिल्ली मुंबई के बीच बन रहा ये हाईवे सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके पूरा हो जाने के बाद इन दोनों महानगरों के बीच की दूरी 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। वर्तमान में इस दूरी को पूरा करने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। इस नए एक्सप्रेसवे में 8 लेन्स होंगी, यानी आने की 4 लेन और जाने की भी 4 लेन। इसे सुपर एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। दिल्ली से मुंबई की दूरी तकरीबन 1400 किलोमीटर है, लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद इन दोनों महानगरों के बीच की दूरी महज 1250 किलोमीटर रह जाएगी। इस नए एक्सप्रेसवे के निर्माण पर तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये गुरुग्राम के आगे सोहना से शुरू होगा और इसके बनने के बाद दिल्ली मुंबई की दूरी 280 किलोमीटर कम हो जाएगी। नया रास्ता हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये हाईवे 3 साल में बनकर पूरा हो जाएगा, यानी
2023 में इसके शुरू होने की पूरी संभावना है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे की एक और खासियत ये भी है कि इस हाईवे पर एक लेन आने की और एक जाने वाली लेन को बतौर इलेक्ट्रिक लेन्स बनाने की प्रस्तावना है। अगर ऐसा होता है तो इस पर हाइब्रिड बसेस और ट्रक्स को चलाया जाएगा और ये अपने आप में एक अनोखी पहल होगी। इस विषय पर हम पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक 90 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन द्रुतगामी मार्ग है जो कि दिल्ली से प्रारंभ होकर मेरठ पर खत्म होता है। ये राजमार्ग अभिगम नियंत्रण द्रुतगामी मार्ग होगा। इस द्रुतगामी मार्ग पर 14 लेन दिल्ली से डासना तक होंगी तथा 6 लेन डासना से मेरठ तक होंगी। दिल्ली से सीधे मेरठ को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को सबसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की कवायद शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर चौथे चरण के निर्माण के बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेफ्टी फीचर्स और जन सुविधाओं की दिशा में भी काम शुरू कर दिया है। 90 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति के साथ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने वाले लोगों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर अब डासना से यूपी गेट के बीच बड़ी संख्या में आधुनिक फुट ओवर ब्रिज बनाने का निर्देश दिया है। इनमें एस्केलेटर्स के साथ ही लिफ्ट की भी सुविधा होगी। परिवहन मंत्रालय चाहता है कि सिर्फ सीमित संख्या में एस्केलेटर्स व लिफ्ट युक्त ओवर ब्रिज न बनाए जाएं। अगले 20 साल की जरूरत और लोगों के आवागमन को आधार बनाकर तैयार हो, इसी बाबत NHAI को विस्तृत सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय के निर्देश से स्पष्ट हो गया है कि अब बड़ी संख्या में फुट ओवर ब्रिज बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने पर डासना में ही मॉडल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां से पूरे हाईवे पर नजर रखी जाएगी। इस ग्रीन एक्सप्रेसवे पर दौड़ने वाले वाहनों की गति सीमा से लेकर किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल मदद दी जाएगी। इसी तरह सभी फुट ओवर ब्रिजेस पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे जो सीधे कंट्रोल रूम से लिंक होंगे। FOB पर लिफ्ट बंद होने या खराब होने की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर जहां भी जरूरत होगी और जिन क्षेत्रों में भविष्य में आबादी बढ़ने की संभावना है उन सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इसके लिए मंत्रालय ने NHAI को निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही लोगों से भी राय ली जा रही है जिससे कि सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जारी जंग के साथ ही निर्माण कार्य भी निरंतर होता रहेगा। इसका ऐलान खुद केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। ऐसे में अगर कोई बड़ी बाधा नहीं आई तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच लाखों लोगों का सफर अगले साल से आसान हो जाएगा। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य इसी साल के अंत यानी दिसंबर में पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का बचा हुआ निर्माण कार्य इसी साल दिसंबर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।